अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। रूह तूतिया का दूसरा मरहला, ये मरहला कंप्लीट हो रहा है रूह तूतिया के हवाले से, और इसका तरीका इस्तेमाल, इसके फ़वाइद, बिलखुसूस एक ऐसा फ़ायदा इससे लिया जा सकता है जो कि हम सोच भी नहीं सकते, और अक्सर व बेशतर लोगों को इसके फ़ायदे का पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, तो वो भी आप दोस्तों को बताएंगे। यहाँ पे जस्त और नीला के अंदर जो हमने गुलाब शामिल किया था, यानी कि अर्क गुलाब, वो फ़िल्टर किया जा रहा है। एक रोगनी हांडी ली जाएगी और उसके बाद ये फ़िल्टर शुदा जो गुलाब का पानी होगा ये उसमें डालकर आग पे पकाया जाएगा, हल्की हल्की आंच पे इसको पकाया जाएगा। तो यहाँ पर रोगनी हांडी हमने ली है, इसमें जो मुकत्तर शुदा यानी कि फ़िल्टर किया हुआ गुलाब का पानी जो लिया था वो शामिल किया जाएगा और इसे आग पर पकाया जाएगा। और पकाने के बाद ये सारा का सारा जो गुलाब का पानी होगा ये उड़ा दिया जाएगा, यानी कि इसको आग पर खुश्क किया जाएगा। नीचे पाउडर फॉर्म में एक सफ़ेद पाउडर मिलेगा, इसी पाउडर को रूह तूतिया कहा जाता है। तो यहाँ पर हम इसको पका रहे हैं और जैसे ही ये कंप्लीट होगा, इसी वीडियो में सारा मंज़र शामिल है। जहाँ तक फ़वाइद के हवाले से बात है तो जो अहम फ़ायदा जिसको अक्सर व बेशतर लोग नहीं जानते वो ये कि आँखों के अंदर जो नासूर बन जाते, ये इंतहाई पेचीदा मसला है, पेचीदा मर्ज़ है। इसमें ये रूह तूतिया इंतहाई मौसर साबित होता है। करना कुछ इस तरह है कि जब रूह तूतिया के लिए आप उसमें जस्त और नीला के अंदर अर्की गुलाब शामिल करते हैं और फिर इसको मतलूबा मुद्दत के लिए रख छोड़ते हैं, जैसा कि 21 यौम या इससे भी ज़ायद अरसा, तो जब मतलूबा मुद्दत के बाद जब आप इसको फ़िल्टर करेंगे तो उस वक्त फ़िल्टर वाला गुलाब का पानी होगा ये ले लेना है और इसके 5 से 10 कतरे 10 ml अर्के गुलाब में शामिल करके, याद रहे कि इस फ़िल्टर शुदा आब गुलाब के 5 से 10 कतरे लेने हैं और 10 ml गुलाब लेना है, अर्के गुलाब, उसमें शामिल करके रोज़ाना रात को 1 से 2 कतरे आँखों में लगाने से आँखों के अंदर जो नासूर बन जाते उसके लिए इंतहाई मौसर ये इलाज है। उसके अलावा जितने भी आँखों के मसाइल हैं, जैसा कि एलर्जी या आंसुओं का बहना, यानी कि आँखों में से पानी बहना, ख़ारिश, पीप वगैरह, या सफ़ेद मोतिया या जाला, नज़र की कमज़ोरी, धुंध, इस तरह के जितने भी आँखों के मसाइल हैं उनके लिए ये इंतहाई मुफीद है, जो कि इसको अक्सर व बेशतर लोग नहीं जानते। तो ये इससे इस तरह का भी फ़ायदा लिया जा सकता है। इसके अलावा इसका जो इस्तेमाल है वो मुख्तलिफ़ अमराज़ में, यानी कि ये हकीम, वेद या सनाती या तबीब की अक़ल पर मुनहसर है कि वो इस नुस्खे से क्या क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये इंतहाई मौसर दवा है, इसको अक़ल व फ़हम के मुताबिक जहाँ चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि सुजाक हो गया, पानी की रसूलियाँ होगी, गुर्दे के इन्फेक्शन वगैरह या अंदरूनी बैरूनी ज़ख़म हो गए, सुजाक में तो ये बेहतरीन है। इसके अलावा औरतों के रहम के जितने भी मसाइल हैं, यानी कि रहम के ज़ख़म हों या रसूलियाँ हों, उनमें भी इंतहाई मौसर दवा है। इसको मुख्तलिफ़ मुरक्कब अद्वियात में भी इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ही भी खालिस्तन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी जो खालिस इस्तेमाल करने की मकदार खुराक है वो 1 चावल से 1 रत्ती तक इस्तेमाल की जाती है। मुख्तलिफ़ शरबत में, अर्कियात में या दीगर मुरक्कबात में भी इसको शामिल करके इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह के फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। अलावा दिन जो औरतों के मसाइल हैं, बिलखुसूस लिकोरिया जैसे अमराज और रहम के जितने भी मसाइल हैं, सोजिश है, ज़ख़म हैं या उनमें रसूलियाँ हैं, गिल्टियाँ हैं, बांझपन के मसाइल हैं, इन सब में ये इंतहाई मौसर और कारगर है। ये रूह तूतिया इस तरह के अमराज में मुफीद साबित होता है। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।